बेसिक सवाल है बच्चों। हमने आपको क्या सिखाया? हमने आपको सिखाया है कि अगर दो एंगल का सम a प्लस बी 90 डिग्री है तो साइन ए बराबर कॉस बी होगा, टेन ए कॉट बी के बराबर होगा, सेक ए कॉसेक बी के बराबर होगा, और भी काफी कुछ बताया है। अब लेकिन यहां पे तो ये दिया है भाई साहब कि साइन ए बराबर कॉस बी, तो तभी संभव है, अगर साइन ए कॉस बी के बराबर है तो तभी पॉसिबल है जब इन दोनों एंगल का सम बच्चों, इन दोनों एंगल का सम क्या हो आपस में 90 डिग्री के बराबर हो। ये दोनों एंगल भाई साइन ए कॉस बी के बराबर तभी आ सकता है जब दोनों कोणों का मान 90 डिग्री हो। यहां पे 90 करना है और कुछ नहीं करना, 90 करेंगे तो 3 ए में ए जोड़ूंगा 4 ए हो जाएगा, और ये मेरे दोस्तों प्लस का 10 डिग्री, 4 ए प्लस 10 डिग्री बराबर 90। तो भाई ए का मान आ जाएगा 90 में से 10 घटाएंगे, 90 माइनस 10 80, 80 को 4 से भाग देंगे 20 डिग्री, तो ए का मान 20 डिग्री आ गया। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर, ये वैल्यू हम यहां रख देते हैं बच्चों, यहां रखेंगे तो 20 दिया 60, 60 बटे 2 हो जाएगा 30 डिग्री, और कोसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है, कोसेक 30 डिग्री का मान 2 प्लस 6, 20 दिया 60, साइन 60 होता है रूट 3 बटे 2, 20 दिया 60, साइन 60 रूट 3 बटे 2, रूट 3 बटे 2 का स्क्वायर 3 बटे 4, 3 बटे 4 माइनस 3/2, 3/2, 20 दिया 60, 1060, 20 दिया 60 1060 हो गया, 1060 रूट 3, 1060 रूट 3, रूट 3 का स्क्वायर 3, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो बच्चों क्या बन गया ये 2 3 6 2 दूनी 4, 9 बटे 2, ये 9 बटे 2 में से 9 बटे 2 घटाएंगे तो कट जाएगा, ये 9 बटे 2 माइनस 9 बटे 2 कट गया, तो बचा क्या 2 दूनी 4 बच गया, 4 इस सवाल का आंसर। बताइएगा क्लियर है? यहां तक किसी भी बच्चे को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर एक पैसे की समस्या इस बात में नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 148 सवाल था, मैं पहले ही बता रहा हूं कि ये सबसे इजी टाइप है, सबसे इजी टाइप है मेरे दोस्तों पूरी त्रिकोणमिति का। ये देखो एक और सवाल, सवाल आपके सामने है, यदि cos 2 थीटा प्लस 54 डिग्री बराबर sin थीटा है, जहां 2 थीटा प्लस 54 डिग्री का मान 0 से 90 के बीच में है, तो इसकी वैल्यू बताइएगा। सवाल सॉल्व करने के लिए पहले आपको थीटा निकालना पड़ेगा। अभी समझाया कि अगर sin a cos b के बराबर है तो एंगल का सम 90, मुझे केवल एंगल का सम 90 करना है। ये जो एंगल है 2 थीटा प्लस 54 थीटा, इन दोनों को जोड़ के 90 आना चाहिए बच्चों। इसमें भी थोड़ा दिमाग लगाया करो, ऐसा नहीं कि आप गधों की तरह जोड़ना शुरू कर दिए 90। भाई मेरे पास 54 डिग्री ऑलरेडी है, 54 मेरे पास ऑलरेडी है, तो बचा कुछ 36 होना चाहिए। 90 कैसे आएगा? मेरे पास 54 तो ऑलरेडी है, तो बचा 36 होना चाहिए, 36। अरे 54 में 36 जोड़ दूंगा 90 हो जाएगा, बचा कुछ 36 होना चाहिए। इसका मतलब ये जो 2 थीटा है और ये थीटा है, इन दोनों को जोड़ के 3 थीटा को जोड़ के 36 आना चाहिए। भाई 2 थीटा थीटा 3 थीटा 36 हो जाएगा, 36 54 90 टोटल 90 बन गया। यानी कि थीटा की जो वैल्यू आएगी 36 बटे 3 12 डिग्री आएगी। तो आप इस तरीके से जल्दी कर सकते हो इस प्रोसेस को, सेकंड सेकंड की कीमत है। आकाश मेहनत करो भाई, मेहनत करके सब कुछ अचीव किया जा सकता है, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए उस लेवल की। थीटा 12 है, 12 पंजे 60, 10 60 रूट 3 प्लस यहां रखेंगे मेरे दोस्तों, थीटा है आपका 12, 12 पंजे 60, 60 बटे 2 हो जाएगा 30, थीटा 12 रखेंगे 12 पंजे 60, 60 बटे 2 30, कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री 2 हो जाएगा। इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो 1 बटे 2 प्लस रूट 3 आएगा, 2 माइनस रूट 3, ऊपर नीचे 2 माइनस रूट 3 से गुणा करके रेशनलाइजेशन परिमीकरण कर लेंगे तो नीचे 1 बन जाएगा, ऊपर 2 माइनस रूट 3। अरे बच्चों मेंस का सवाल है, मेंस का। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर, ये 150 नंबर सवाल है बच्चों। करिएगा, इस सवाल का क्या आंसर है, हमें हर बच्चे से आंसर चाहिए। सवाल बहुत ही बेहतरीन इजी है। यदि टेन, देखो सवाल देखो, यदि टेन 8 थीटा माइनस 11 इंटू 10 11 थीटा माइनस 13 बराबर 1 है तो इसकी वैल्यू आपसे पूछिए। देखो बच्चा हर कोई ये बात जानता है कि अगर एंगल टेन इंटू टेन भी 1 है, टेन गुना टेन भी 1 है, तो इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा, इन दोनों का सम 90 90 करेंगे तो 8 थीटा में 11 थीटा जोड़ेंगे 19 थीटा, माइनस माइनस 11 माइनस 13 माइनस का 24 डिग्री हो गया, बराबर 90 डिग्री। जब थीटा उधर चला जाएगा, 24 उधर जाएगा तो 19 प्लस 24 114, 114 को 19 से भाग करेंगे 6 बार, 19 6 114, तो थीटा 6 डिग्री आ गया। सवाल सॉल्व, आपको चाहिए नहीं, थीटा 6 डिग्री हम यहां पे रख देते हैं, तो 10 6 60, साइन 60 होता है मेरे प्यारे रूट 3 बटे 2, साइन 60 रूट 3 बटे 2 प्लस 6 रखेंगे 6 पंजे 30, cos 30, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री रूट 3 बटे 2, तो रूट 3 बटे 2 को रूट 3 बटे 2 से में जोड़ेंगे, रूट 3 इसका आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? मुझे लगता है कि यहां पर ये बात हर किसी बच्चे को समझ में आई है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर होगा आपके सामने 151, ये करो बच्चों इसका क्या आंसर है। ठीक है, मैं आपको जितने सवाल प्रैक्टिस करवा रहा हूं उससे आगे आपको कुछ नहीं पढ़ना, केवल यही है संपूर्ण, इसके अलावा कुछ बचता ही नहीं है। यदि tan x बराबर cot 48 डिग्री प्लस 2x है, x 0 से 90 के बीच में x का मान बताओ। देखो अगर बच्चों tan a cot b के बराबर है तो एंगल का सम 90 होगा। अब ये 48 है तो 90 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 42। भाई 48 प्लस 42 90 होता है ना, मेरे पास 48 ऑलरेडी है तो मुझे 42 चाहिए, और 48 में 42 जोड़ूंगा 90 आ जाएगा। क्लियर है? तो बताओ यानी कि x प्लस 2x क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, 3x के बराबर। ये x प्लस 2x कितना आएगा मेरे दोस्तों, 3x बन जाएगा, क्योंकि 3x 42 है तो x का मान 42 बटे 3 14 डिग्री हो गया, खत्म। नेक्स्ट 152, ये बताइएगा बच्चों, यदि cot 3a बराबर tan a माइनस 36 डिग्री है तो ये का मान क्या होगा। भाई मुझे पता है अगर cot a tan b के बराबर है तो एंगल का सम 90, थोड़ा ना दिमाग में करा करो, थोड़ा ट्रिकी। अब देखो मेरे को 90 बनाना है, ये माइनस 36 है, ये माइनस 36 है, यानी कि इन दोनों का जो समय 3a प्लस a, इन दोनों का जो समय 4a, वो 90 से 36 डिग्री ज्यादा लेना होगा। 90 प्लस 36 126 डिग्री लेना पड़ेगा, 126। भाई इन दोनों का जो समय 90 से 36 डिग्री ज्यादा लेना होगा, जिससे कि जब माइनस 36 करा जाए तो 36 कट जाएगा, 90 बचेगा। ये दिमाग में सोचा करो, ये लाइन आपको डायरेक्ट करनी है। यानी कि a का मान आएगा मेरे दोस्तों 31.5, 120 को 4 से भाग करेंगे 30, 6 को 4 से भाग करेंगे 1.5, तो 31.5 डिग्री सवाल का आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। आगे चलेंगे। ठीक है, 5G का जमाना है बेटा, आप 2G नहीं बने रह सकते, जमाना 5G का आ चुका है बेटा, 5G का। आगे चलेंगे, ये करिएगा जल्दी से करके बता दो, मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी, हम नहीं बताएंगे। जल्दी से, अगर tan a बराबर cot b है, tan a बराबर cot b है तो एंगल का सम 90 होगा। अब यहां देखो 9 थीटा माइनस 3 थीटा कितना हो गया, 6 थीटा हो गया। 6 थीटा किसके बराबर होना चाहिए भाई, जोड़ के टोटल 90 बनना चाहिए। ये 70 और ये माइनस 210 हो रहा है, माइनस का 210 डिग्री, मेरे पास माइनस 210 डिग्री हो रहा है, मुझे बनाना है 90, मुझे 90 बनाना है तो 6 थीटा को कितना लेना पड़ेगा, 300 डिग्री लेना पड़ेगा।
300 क्यों लेना पड़ेगा भाई? अरे भाई 300 में से 210 घटाओगे तो ही तो 90 बचेगा। 300 में से 210 घटाओगे तो ही तो 90 बचेगा। ये इन दोनों को जोड़ के माइनस 210 डिग्री हो रहा है। माइनस 210 नहीं चाहिए, 90 बनना चाहिए। तो भाई इन दोनों का योग ले लेते हैं 300, जैसे कि 310 में से 210 डिग्री घटाए 90 डिग्री, टोटल बचेगा इन दोनों का टोटल। ये लॉजिक होता है, इसे आप जल्दी कर पाओगे। पागलों की तरह छोड़ो हैं कि भाई इन दोनों का सम 90 सर, 70 माइनस 3 थीटा प्लस 9 थीटा माइनस 280 बराबर 90 सर। अब मेरे कलेजे को ठंडक मिल गई। ऐसे गधा लोग करते हैं, गधा, और तुम गधे नहीं हो। यही सब सिखाना होता तो तुम किताबों से ना पढ़ लेते। कैलकुलेशन भी स्मार्ट भाई। 9 माइनस 3 6 थीटा, मेरे पास माइनस 210 है, 90 चाहिए। तो इन दोनों का सम 300 बनना चाहिए। 310 में 300 में से 210 घटा के 90 बचे, तो थीटा यहाँ पे 300 बटे 6 50 डिग्री आ गया। यहाँ रख देंगे। अब 50 बटे 5 10 10 6 60 10 60 रूट 3, 50 माइनस 20 30 cos 30 डिग्री रूट 3 बटे 2। तो एलसीएम लेंगे 2 3 रूट 3 बटे 2। इस सवाल का आंसर है ए ऑप्शन। खत्म। चलिए आज की क्लास को हम यही छोड़ते हैं, बाकी कल बाय।